हेलो गाइस, वेलकम टू डायनेमिक ट्यूटोरियल्स एंड सर्विसेज यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूजीसी का जो प्रेस रिलीज 18 जुलाई को आया था उसका डिटेल्स। अब सबसे पहले ये समझते कि आखिर इस प्रेस रिलीज का ज़रूरत क्या पड़ा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि यूजीसी ने पिछले नोटिफिकेशन में ये बोला कि 30 सितंबर के पहले फाइनल सेमेस्टर एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा लेना है किसी भी हाल में। ठीक है, इसके अगेंस्ट में बहुत सारे स्टूडेंट हुआ, ऑर्गेनाइजेशन हुए और कुछ मिनिस्टर सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुके हैं। अब इतना सारा ऑपोजिशन के बावजूद यूजीसी एग्ज़ाम करवाने पर तुली है और उसी के कारण यूजीसी ने प्रेस रिलीज दिया है और इसमें बताया कि चाहे कुछ हो जाए हम लोग फाइनल सेमेस्टर एग्ज़ाम करवा के रहेंगे। अब सबसे पहले इस प्रेस रिलीज को पढ़ते हैं कि आखिर इसमें लिखा क्या है। यह है 18 जुलाई का प्रेस रिलीज। ठीक है, Examination are an integral part of the education system and is a measure students learning knowledge, skill and other competencies. The performance in examination contribute to merit, lifelong credibility, wider global acceptability for admission, scholarship, awards, placement and better future prospect. यूजीसी का ये कहना है कि जो फ्यूचर में जो हायर कोर्सेज करना चाहते हैं स्टूडेंट, उसमें एडमिशन के लिए, स्कॉलरशिप के लिए, अवार्ड के लिए, प्लेसमेंट के लिए, कहीं जॉब में जाना चाहते हैं, वहाँ पे जो एग्जामिनेशन का मार्क्स होता है वो एक बेसिस होता है। ठीक है, और यूजीसी डायरेक्टली स्टूडेंट को प्रमोट नहीं कर सकती। उससे क्या होगा, उन लोग का जो क्रेडिबिलिटी है और एक्सेप्टेबिलिटी है वो थोड़ा कम हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, लेकिन जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसको भी यूजीसी को ध्यान में रखना चाहिए कि प्रेजेंट सिचुएशन में एग्ज़ाम करवाना बहुत मुश्किल है आज के डेट में। आगे बढ़ते हैं। A large number of best universities across the world, including US, UK, Canada, Germany, Australia, Singapore, Hong Kong and other countries, मतलब विदेशों में जो बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं, have conducted or are conducting examination by giving various options such as online, offline, blended और other alternative form of examination। मतलब ये कि विदेशों में एग्ज़ाम हो रहा है, बहुत सारे बेस्ट यूनिवर्सिटी अलग अलग मोड में एग्जामिनेशन करवा रहे हैं, तो हम लोग का कंट्री में भी एग्ज़ाम होना चाहिए। लेकिन ये नहीं देखा जा रहा कि विदेशों में जो फैसिलिटी मिलता है स्टूडेंट को, वो हम लोग का कंट्री में उस लेवल का फैसिलिटी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन ऑर्डर टू safeguard the larger interest of the student related to their academic and career progression globally, the UGC issued guidelines on examination and academic calendar on 29th April 2020, mentioning that for the student of terminal semester, final year examination may be conducted between July 1 to 15। 29 अप्रैल को यूजीसी ने कहा था कि जुलाई 15 के आसपास फाइनल सेमेस्टर का एग्ज़ाम कंडक्ट वो करवाएगी, ये बोला था यूजीसी ने। लेकिन बहुत सारा दिक्कत आई जिसकी वजह से जुलाई में एग्ज़ाम करवाना पॉसिबल नहीं हुआ। इन व्यू ऑफ इमर्जिंग कोविड-19 पेंडेमिक सिचुएशन, इट वाज डिफिकल्ट टू कंडक्ट द एग्जामिनेशन इन द मंथ ऑफ जुलाई 2020। देयरफॉर, एज पर द डायरेक्शन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम, Ministry of Human Resource Development and the report of the expert committee, UGC issued revised guidelines for examination academic calendar on 6 जुलाई। 6 जुलाई को यूजीसी का वापस एक गाइडलाइन आया था जिसमें यूजीसी ने ये कहा था कि 30 सितंबर के पहले जो फाइनल सेमेस्टर का एग्जामिनेशन है वो कंडक्ट हर यूनिवर्सिटी को करवा लेना है। ठीक है, उसके बाद एक और नोटिफिकेशन आया था 8 जुलाई को, जिसमें यूजीसी ने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बताया था कि एग्जामिनेशन के दौरान कौन कौन सा बात को स्टूडेंट, टीचर्स एंड कॉलेज मैनेजमेंट को ध्यान में रखना है। ठीक है, Accordingly, the universities were required to chart out a plan for completion of terminal semester final year examination by the end of September 2020 in offline pen paper mode, online blended mode following the prescribed protocols guidelines related to COVID-19 pandemic. The guidelines also mention that in case a student of terminal semester final is unable to appear in examination conducted by the university for whatsoever the reasons may be, she may be given opportunity to appear in a special examination for such courses which may be conducted by the university as and when feasible, so that the student is not put on any inconvenience, disadvantage. UGC via its letter on 8th July 2020 also communicated the standard operating procedure for conduct of examination as suggested by MHRD। यूजीसी यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जितने भी यूनिवर्सिटी हैं वो 30 सितंबर के पहले एग्जाम कंडक्ट करवा लेना है, और मोड क्या होगा, ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है और ब्लेंडेड दोनों का मिक्सचर भी हो सकता है। ठीक है, और एग्जामिनेशन करने का टाइम में 8 जुलाई को जो यूजीसी का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है वो सभी कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ को फॉलो करना होगा। ठीक है,
Recently, universities were approached to inform the status of the conduct of examination. Out of 945 universities, UGC के अंदर टोटल 945 यूनिवर्सिटीज़ आते हैं. As per the list maintained by UGC till 1/6/2020, the responses were obtained from 755 universities. 945 से 755 ने अपना रिस्पॉन्स दिया है, जिसमें से 120 डीम्ड यूनिवर्सिटी है, 274 प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, 40 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, 321 स्टेट यूनिवर्सिटी है, जिन लोगों ने अपना एग्जाम्स को लेकर व्यू डिटेल सबमिट किया यूजीसी के पास. आउट ऑफ 755 यूनिवर्सिटी, 560 यूनिवर्सिटी हैव ईदर कंडक्टेड द एग्जामिनेशन और प्लानिंग टू कंडक्ट एग्जामिनेशन. 755 में से 560 जो यूनिवर्सिटी है, या तो उन लोगों ने एग्ज़ाम करवा लिया या करवाने का प्लानिंग में है. ठीक है, डिटेल्स आर एज फॉलो. 194 हैव ऑलरेडी कंडक्टेड एग्जामिनेशन, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो. 366 आर प्लानिंग टू कंडक्ट एग्जामिनेशन ऑनलाइन ऑफलाइन ब्लेंडेड इन अगस्त एंड सितंबर. ठीक है. इन एडिशन 27 प्राइवेट यूनिवर्सिटी विच आर established during 1922 till date, their first batch is yet to become eligible for final examination. यूजीसी यहाँ पे अपने अंदर जितने भी यूनिवर्सिटी है उन सब का डिटेल दे रही है. टोटल 945 यूनिवर्सिटी है, जिसमें से 755 ने अपना रिस्पॉन्स सबमिट कर दिया यूजीसी के पास. 755 में से 560 ऐसा यूनिवर्सिटी जो एग्ज़ाम करवा चुके हैं या करवाने का प्रोसेस में है. ठीक है, यहाँ तक समझ में आता है. 560 यूनिवर्सिटी ने एग्ज़ाम करवा दिया, करवाने के स्टेज में है. लेकिन जो बाकी यूनिवर्सिटीज़ ने एग्ज़ाम नहीं करवाया, वो क्यों नहीं करवाया, क्या प्रॉब्लम है, ये यूजीसी को भी देखना चाहिए. उसके लिए भी एक प्रेस रिलीज इशू करना चाहिए कि जो यूनिवर्सिटी ने एग्ज़ाम नहीं करवाया या नहीं करवा पा रहा है तो उसका मेन रीज़न क्या है, और उसके लिए यूजीसी का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या नहीं है, उसके लिए भी यूजीसी को एक प्रेस रिलीज देना चाहिए. ठीक है. अब इतना प्रेस रिलीज पढ़ने के बाद ये समझ में आ रहा है कि जो 6 सेम का स्टूडेंट उन सबका एग्जामिनेशन श्योर होगा, इसलिए 6 सेम के स्टूडेंट जो है वो पढ़ाई करते रहिए. और इस बार का जो एग्जामिनेशन होगा खास तौर पे कॉमर्स स्ट्रीम का, कि कॉमर्स स्ट्रीम का पेपर किस टाइप का आता है, इसका ओवरऑल आइडिया हमको है. जो एग्जामिनेशन आप लोग का होगा वो बहुत ही आसान होगा. पास्ट एग्जाम से कुछ क्वेश्चन डायरेक्टली उठा के आप लोग को पेपर में दे दिया जाएगा, उसी टाइप का एग्जामिनेशन होगा. तो इसलिए आप लोग पढ़ाई करते रहिएगा. पास्ट एग्जाम का जो क्वेश्चन पेपर है उसको फॉलो कीजिए, क्योंकि वही सब रिपीट होने वाले हैं. वीडियो पसंद आए तो लाइक दीजिए. जाते जाते हम लोग का चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए. मिलते हैं अगले वीडियो में.